मूवी की शुरुआत होती है एक नरेशन से जो 172 ईयर्स ओल्ड एग्नीस नाम की गॉड मदर देती है, जो हमें मदरलैंड के बारे में बताती है। मदरलैंड एक ऐसी जादुई जगह है जहाँ जादुई फेरी गॉड मदर्स का स्कूल होता है और वो वहाँ पर गॉड मदर होने की कला को सिखाती है। बड़े से मदरलैंड में एलिनोर मदरलैंड की यंगेस्ट ट्रेनी होती है जो गॉड मदर बनने के लिए अप्लाई करती है और उसे सीखना चाहती है क्योंकि वो एक रियल की फेरी गॉड मदर बनना चाहती थी। एलिनोर का कोई दोस्त नहीं होता। जब वो अपनी स्कूल की क्लास में बैठी होती है तो वहाँ पर मोइरा आ जाती है। मोइरा कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस होती है और उन्होंने ही फेरी गॉड मदरिंग के बारे में बुक लिखी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके फॉर्मूले सदियों पुराने हो चुके थे। दूसरी फेरी गॉड मदर ग्रेटर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या हम इसके अलावा कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मोइरा हेड मिस्ट्रेस होती है तो सभी उससे बहुत डरते हैं और गुस्से में मोइरा कहती है कि जिंदगी इसी हैप्पीली एवर आफ्टर की तरह ही होती है और हमें इसी पर विश्वास करना होगा। लेकिन ग्रेटा कहती है कि हम सब ये बात जानते हैं कि लोगों ने हैप्पीली एवर आफ्टर पे बिलीव करना छोड़ दिया है और इसीलिए ये स्कूल बंद हो रहा है, और अगर लोग हम पर विश्वास करते तो हम इतने समय से कोई असाइनमेंट क्यों नहीं कर पाए। सभी ये बात जानते हैं कि सारी गॉड मदर्स को असाइनमेंट नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को फेरी गॉड मदर की जरूरत नहीं है और स्कूल बंद होने के बाद वो सब सिर्फ टूथ फेरीज बनकर रह जाएंगी। इन सब बातों को सुनकर एलिनोर ये डिसाइड करती है कि जब तक वो कोई असाइनमेंट ढूंढ कर नहीं लाती तब तक वो फेरी गॉड मदर नहीं बन सकती, और इसीलिए वो असाइनमेंट ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में निकल जाती है जहाँ पर सभी बच्चों के असाइनमेंट रखे होते हैं। वो वहाँ कोई भी असाइनमेंट नहीं ढूंढ पाती, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद जैसे ही वो गिव अप करने वाली होती है वैसे ही उसे एक आखिरी असाइनमेंट मिल जाता है जो मैकेंजी वॉल्स के नाम पर होता है। मैकेंजी एक 10 साल की बच्ची होती है जो अमेरिका में रहती है और उसकी ये विश थी कि क्लास का क्यूटेस्ट लड़का उसकी तरफ नजर उठाकर देखे। अब इस बात को सुनकर एलिनोर अपना सारा सामान पैक करके एग्नीस को इस बारे में बताकर वहां से मैकेंजी की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। एग्नीस कई बार इस बारे में उसे वार्न करने की कोशिश करती है कि मोइरा गुस्से में उसकी शक्तियां छीन सकती है और वो ये पोर्टल भी बंद कर सकती है, लेकिन इस चीज की परवाह किए बिना एलिनोर वहां से मैकेंजी की मदद करने निकल पड़ती है क्योंकि एलिनोर नहीं चाहती थी कि फेरी गॉड मदर्स का स्कूल बंद हो जाए। एलिनोर पोर्टल को खोलकर अमेरिका में पहुंच जाती है। वो वहां से चलते हुए कुछ पम्पकिंस को देखती है और वो सोचती है कि वो पम्पकिंस को कोचयर्ड में बदलकर जल्दी से मैकेंजी के पास पहुंच सकती है, और वो वहां पर सबसे मुश्किल स्पेल की प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है ताकि वो उन पम्पकिंस को एक कैरियट में बदल सके, लेकिन वो हर बार फेल हो जाती है। वो ये सब करते करते कुछ दूर चली जाती है और रास्ते में उसे बेथ मिलती है जो कि शहर की तरफ जा रही होती है। अब एलिनोर बेथ की मदद से मैकेंजी तक पहुंच जाती है। बेथ उसे एक न्यूज चैनल के ऑफिस के सामने छोड़ देती है जहां अंदर कुछ रिपोर्टर्स लाइव न्यूज टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। वो इन सब चीजों को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ये सब पहले कभी नहीं देखा होता है। जिसके बाद वो यहाँ पर मैकेंजी से मिलती है, लेकिन मैकेंजी बिल्कुल भी उस तरह नहीं होती जिस तरह उसने सोचा था। असल में मैकेंजी अब बड़ी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। मैकेंजी एक चैनल प्रोड्यूसर होती है जो न्यूज चैनल कंपनी के लिए काम करती है और वो बहुत ही ज्यादा बिजी होती है। एलिनोर उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैकेंजी अब बड़ी हो चुकी है तो वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो एक असली फेरी गॉड मदर है, लेकिन मैकेंजी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और अपनी बात को प्रूव करने के लिए एलिनोर उसे एक मैजिक ट्रिक करके दिखाती है। एलिनोर मैकेंजी की ड्रेस को एक फुल लेंथ जैकेट में बदल देती है, जिसे देखकर मैकेंजी शॉक हो जाती है और वो उसे अपने घर ले जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने घर लाकर घर की बेसमेंट में छुपा देती है क्योंकि एलिनोर लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी नहीं जानती थी। एलिनोर उसके घर को देखती है और उसे ये बात पता चलती है कि मैकेंजी का घर एक कैसल की तरह बिल्कुल भी नहीं है और वो खुश बिल्कुल भी नहीं रहती। जिसके बाद मैकेंजी अपना सारा सामान समेट ही रही होती है, तभी उसकी बड़ी बेटी जेन उसे बताती है कि स्कूल टीचर मिस्टर क्लेंजी चाहते हैं कि वो परेड में लीड सिंगिंग करे, और जेन इस वजह से कंफ्यूज होती है कि उसे वहां पर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन मैकेंजी उसे मना कर देती है। मैकेंजी की बहन पॉला उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है और बच्चों को एनकरेज नहीं करती। तभी मैकेंजी उसे मना करने का असली रीजन बताती है, और 6th स्टैंडर्ड में स्टेज पर जाने से पहले उसे हाई फीवर था और जब भी वो स्टेज पर जाने की कोशिश करती है
हमेशा वो बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलिनोर बेसमेंट में बैठकर मैकेंजी की वेडिंग फोटोज को देखती है, लेकिन तभी मैकेंजी वहां आकर उसे पकड़ लेती है और वो उसे बताती है कि लाइफ हमेशा एक फेरी टेल की तरह नहीं होती है, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। एलिनोर इस बात को नहीं समझ पाती। तभी मदरलैंड में मोइरा को पता चल जाता है कि एलिनोर मदरलैंड में नहीं है। अगली सुबह जब मैकेंजी उठती है तो उसका घर पूरी तरह से बदल चुका होता है। एलिनोर ने अपने जादू की मदद से उसके पूरे घर को पुराने जमाने की तरह बना दिया था और उसके पेट डॉग को भी एक पिगलेट में बदल दिया था। तभी मैकेंजी के बच्चे वहां पर आकर ये सब चीजें देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि एलिनोर मैकेंजी की गॉड मदर है। मैकेंजी अपनी बेटियों को बताती है कि एलिनोर अब यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकती, लेकिन उसकी बेटियों की जिद करने पर एलिनोर वहाँ कुछ दिनों के लिए और रुक जाती है। अब क्योंकि एलिनोर घर पर पूरे दिन अकेली रहती थी, इसीलिए मैकेंजी उसे अपने साथ अपने ऑफिस ले जाती है, जहाँ वो ह्यूग से मिलती है। ह्यूग मैकेंजी का कलीग होता है। एलिनोर वहाँ सेट की चीजों को इधर उधर करने लगती है, इसीलिए मैकेंजी उसे दूर एक फूड स्टॉल पर भेज देती है। एलिनोर इतना सारा सी फूड खा जाती है कि उसके फेस पे रिएक्शन होने लगते हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। एलिनोर की जान बचाने के लिए मैकेंजी जल्दी से रिएक्शन को कम करने के लिए एक इंजेक्शन ढूंढती है, लेकिन क्योंकि एलिनोर इंजेक्शन से डरती थी तो इंजेक्शन लगवाते समय वो कुछ ऐसे स्पेल बोल देती है जो कि आसमान में बहुत बड़े धमाके करने लगते हैं और ये आसमान में हुए धमाके नेशनल हेडलाइंस बन जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। एलिनोर शांति से बैठकर अपने रूम में पढ़ रही होती है कि तभी वहां पर अग्नीस आकर उससे बात करने लगती हैं। एलिनोर अग्नीस को बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसने सोचा था। मैकेंजी 10 साल की बच्ची बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो 2 बच्चों की माँ है। ह्यूग मैकेंजी को चाहता है, लेकिन मैकेंजी उससे अच्छे से बात तक नहीं करती। वो खुश नहीं रह पाती और हर चीज से भागती है। तभी अग्नीस उसे बताती है कि ऐसा लगता है कि मानो वो खुशी पर विश्वास ही नहीं रखती हो। इस चीज को सुनते ही एलिनोर को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो मैकेंजी को बताती है कि उसे मेकओवर की जरूरत है। पहले तो मैकेंजी बिल्कुल भी नहीं मानती, लेकिन एलिनोर उसे जबरदस्ती भेज देती है। अब घर पर बच्चों के साथ मस्ती करते हुए एलिनोर को पता चलता है कि जेन एक कमाल की सिंगर है, लेकिन वो पब्लिकली परफॉर्म नहीं कर पाती है, क्योंकि जब भी उसने परफॉर्म करने की कोशिश करी है उसे कुछ ना कुछ हो जाता है। जिसके बाद एलिनोर को मिया के थ्रू पता चलता है कि मैकेंजी के हस्बैंड की कई साल पहले मौत हो गई थी और यही रीजन है कि मैकेंजी अब खुश नहीं रह पाती है और हर वक्त स्ट्रेस में रहती है। वो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस तक नहीं मनाती। वहीं दूसरी तरफ हम मैकेंजी को देखते हैं जो अपना मेकओवर कराने के बाद बहुत ही खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ एलिनोर कहती है कि जेन को एक पब्लिक कॉन्सर्ट करना चाहिए और वो जेन को गिटार पकड़ाती है और खुद गंदी आवाज में गाना शुरू कर देती है। वो जेन से कहती है कि हम ये परफॉर्म करेंगे। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं और स्नोबॉल भी मारते हैं, लेकिन एलिनोर के होते हुए जेन को इन बातों का फर्क नहीं पड़ता और वो एलिनोर के साथ गाती जाती है। लेकिन तभी वहां पर मैकेंजी आ जाती है। जेन उसे कहती है कि वो शायद अब ठीक हो चुकी है और वो परेड में गा सकती है। तभी मिया एक क्रिसमस ट्री खरीदने की जिद करती है और मैकेंजी मान जाती है, जिसके बाद वो लोग घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं और साथ में क्रिसमस भी मनाते हैं और सभी लोगों को खुश देखकर एलिनोर भी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मैकेंजी ह्यूग और अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस के एक असाइनमेंट पर जा रही होती है, जहां उन्हें स्नोस्टॉर्म को देखने का काम दिया गया था और एलिनोर भी उसके साथ उस असाइनमेंट पर गई होती है। वहीं घर पर अग्नीस एलिनोर के लिए एक मैसेज ड्रॉप करती है कि मोइरा 2 दिन में पोर्टल बंद करने वाली है। ह्यूग और मैकेंजी वहां स्लाइड करते हुए बच्चों का लाइव रिकॉर्डिंग टेलीकास्ट कर रहे होते हैं और बच्चों को देखकर एलिनोर को भी वो चीज करने का मन करता है, इसीलिए वो ऊपर जाकर एक फ्लाइंग सॉसर ले लेती है। लेकिन जब वो स्लाइड करते हुए आ रही होती है तो वो गलती से ह्यूग पर जंप कर देती है, जो कि पूरा लाइव रिकॉर्ड हो रहा था और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो जाती है। मैकेंजी और ह्यूग बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी वजह से उनकी जॉब चली जाएगी, लेकिन सरप्राइजिंगली उनका बॉस उनके वायरल होने से बहुत खुश हो जाता है और वो इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए सभी बार में जाने का डिसाइड करते हैं, जहां मैकेंजी एलिनोर और ह्यूग को अकेले में बात करते हुए देख लेती है, जिससे उसे लगता है कि वो उन दोनों को एक हैप्पीली एवर आफ्टर दे सकती है। वहां पर ह्यूग मैकेंजी को बताता है कि वो भी एक सिंगल डैड है, जिसके बाद मैकेंजी एलिनोर को बताती है कि वो शायद ह्यूग को पसंद करने लगी है, लेकिन वो एलिनोर से कोई भी मैजिक करवाना नहीं चाहती और इस बात को किसी को भी बताना नहीं चाहती।
वहीं दूसरी तरफ जब अग्निस अकेले अपने कमरे में होती है तो मोइरा वहां पर आ जाती है और उन्हें बताती है कि कुछ दिनों में स्कूल बंद हो जाएगा और वो खुद नहीं चाहती कि एलिनोर एक फेलियर बन के ही रह जाए, क्योंकि अगर उसके वापस आने से पहले स्कूल बंद हो जाएगा तो वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी और मोइरा का कोई भी स्टूडेंट आज तक फेल नहीं हुआ है। तो अगर वो एक दिन के अंदर वापस नहीं आती तो वो उसकी पावर्स को छीन लेगी। अब अग्निस जल्द से जल्द ये बात एलिनोर को बताती है कि उसे जो भी कुछ करना होगा जल्दी करना होगा, नहीं तो उसकी पावर्स उससे छीन ली जाएंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैकेंजी अपनी ऑफिस की एक पार्टी में ह्यूग के साथ जाती है और वहाँ वो उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करती है। लेकिन एलिनोर वहाँ पर आकर मैकेंजी के ऊपर जादू कर देती है, जिससे वो ह्यूग के साथ डांस करने लगती है और अचानक ही उसके अंदर रोमांस जाग जाता है। लेकिन जब उनका बॉस वापस से सॉन्ग को बदल देता है तभी मैकेंजी को रियलाइज होता है कि ये उसने क्या कर दिया और वो वहाँ से भागकर वॉशरूम में चली जाती है। एलिनोर वहाँ पर भी पहुँच जाती है और उसका कॉस्ट्यूम बदल देती है। मैकेंजी एलिनोर को बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ अभी अभी कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये बताते हुए उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये सारी चीज़ें एलिनोर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब अपने कॉस्ट्यूम को छुपाते हुए मैकेंजी बाहर से छुप कर जा रही होती है और तभी एलिनोर की ड्रेस से ऑफिस का स्पीकर ओपन हो जाता है, जिससे वो दोनों जो भी बातें करते हैं पूरा ऑफिस उनकी बातें सुन लेता है। मैकेंजी और एलिनोर एक दूसरे से ह्यूग के बारे में बातें करने लगते हैं। एलिनोर कहती है कि वो क्यों उसके साथ बात करने की कोशिश नहीं करती, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। जिसके बाद मैकेंजी के बॉस एलिनोर को पहचान लेते हैं कि ये वही फ्लाइंग सॉसर वाली लड़की है। एलिनोर मैकेंजी के बॉस को बता देती है कि पहले ह्यूग और मैकेंजी डर रहे थे कि उन दोनों की जॉब चली जाएगी, लेकिन उनकी वीडियो हिट होने के बाद वो बहुत खुश हो गए। इस बात को सुनकर मैकेंजी के बॉस को लगता है कि उन्होंने ये पूरा वीडियो जानबूझकर प्लान किया था और इसीलिए उन्हें अगली सुबह जॉब से निकालने के लिए बुलाया जाता है। मैकेंजी इन सब बातों से बहुत नाराज हो जाती है और वो एलिनोर से कहती है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। इन सब बातों को सुनकर एलिनोर बहुत उदास हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद उनके घर में पॉला आती है और वो देखती है कि एलिनोर वहाँ से जा चुकी है, तो वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह मैकेंजी और ह्यूग ऑफिस में अपने बॉस से मिलने का वेट कर रहे होते हैं। अब उनके बॉस उन्हें बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो वायरल वीडियो झूठ था या सच, जिस पर मैकेंजी उन्हें बताती है कि उन्होंने उस स्टोरी को बिल्कुल भी फेक नहीं किया था। इस बात को सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके चैनल की टीआरपी उस वीडियो के कारण बहुत बढ़ गई थी और वो चाहते थे कि मैकेंजी एलिनोर पर और भी स्टोरीज बनाए। लेकिन मैकेंजी इस बात पर अग्री नहीं करती है क्योंकि वो किसी मासूम को इस टीआरपी के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। जिस पर मैकेंजी के बॉस उसे धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने उसकी बात को नहीं माना तो वो उसे जॉब से निकाल देंगे और मैकेंजी खुद ही वो जॉब छोड़ देती है। मैकेंजी जाते हुए ह्यूग को कहती है कि तुम इस जगह से बहुत ज्यादा चीजें डिजर्व करते हो। तभी ह्यूग भी उस जॉब को छोड़ देता है क्योंकि उसे इससे बेटर शो मिल चुका था। इसी तरह वो दोनों साथ में जॉब को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। मैकेंजी जैसे ही घर आ रही होती है तो उसे जेन की टीचर का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि जेन अब तक रिहर्सल के लिए नहीं आई है और आज परफॉर्मेंस का दिन है। इस बात को सुनकर मैकेंजी जल्दी से जल्दी जेन के पास जाती है। मैकेंजी उसे बताती है कि तुम्हें अभी के लिए वहां जाना होगा, लेकिन जेन एलिनोर के बिना स्टेज पर जाने से मना कर देती है। जिस पर मैकेंजी प्रॉमिस करती है कि वो एलिनोर को ढूंढ कर रहेगी। लेकिन तभी पॉला का मैसेज आता है कि उसने एलिनोर को ढूंढ लिया है। लेकिन तभी जेन, मिया और मैकेंजी वहां पर आ जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि एलिनोर के बगैर जेन स्टेज पर नहीं जा पा रही है, इसीलिए एलिनोर अपने जादू से जेन को एक फेरी ड्रेस पहनाती है और क्योंकि वो एक पंपकिन को एक कैरेज में बदल नहीं पा रहे थे तो वो वाटरमेलन को एक कैरेज में बदल देती है। अब सभी एलिनोर के इस कैरेज में उड़कर परेड में जाते हैं जहां जेन का परफॉर्मेंस होता है। जेन स्टेज पर जाने से बहुत डर रही होती है। तभी मैकेंजी उसके डैड का गिटार लाकर उसे दे देती है ताकि वो अपने डैड की प्रेजेंस उस वक्त अपने साथ फील कर सके, क्योंकि वो बचपन में हमेशा उनके साथ गाया करती थी। जिसके बाद वो एलिनोर को देखकर धीरे धीरे हिम्मत करती है और उस गिटार की प्रेजेंस से अपना गाना गाती है। जैसे ही गाना खत्म होता है वहाँ हेड मिस्ट्रेस मोइरा आ जाती है और एलिनोर को अपने साथ ले जाने लगती है। एलिनोर सभी लोगों के सामने बताती है कि वो फेरी गॉड मदर है और मैकेंजी उसका आखिरी असाइनमेंट थी और वो ये चाहती है कि वो अपना हैप्पीली एवर आफ्टर जिए। मोइरा कहती है कि ये कोई हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं हुआ और वो ऐसा कहकर उसकी जादू की छड़ी छीनने लगती है। तभी मैकेंजी उसकी छड़ी उसको वापस कर देती है और उसका सपोर्ट करते हुए कहती है
कि 4 साल पहले उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब उसकी कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन एलिनोर की मदद से वो खुश रहने लगी और अपने दोनों सच्चे प्यार को वापस पा लिया, जो कि उसकी बेटियां हैं। तो ये उसका हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है तो और क्या है। एलिनोर मोइरा को बताती है कि हर वक्त प्रिंसेस का गाउन या एक प्रिंस की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस खुश रहना आना चाहिए, जो कि सबसे जरूरी होता है। इन्हीं बातों को सुनकर मोइरा समझ जाती है और खुश हो जाती है कि एलिनोर ने अपने दम पर ये सारी चीजें की, और इसी तरह दोनों खुशी खुशी मदरलैंड वापस चले जाते हैं। वहाँ पर स्कूल बंद नहीं होता और एलिनोर वहाँ गॉड मदर बन के पढ़ाने लगती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।